आज मेरे पास जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, वो भाई आपको फ्रेम में देखकर तो समझ में आ ही रहा होगा और मैंने टाइटल थंबनेल वगैरह के अंदर भी मेंशन करा है। मेरे पास जो आज स्कोडा काइलैक का सबसे बेस वेरिएंट है। अब आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि बेस वेरिएंट कहाँ से लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में जो बेस वेरिएंट है वो क्लासिक वाला वेरिएंट है, बट जहाँ पे बात आएगी ऑटोमेटिक की तो आपको कहीं ना कहीं क्लासिक प्लस की तरफ आना पड़ेगा। और क्लासिक प्लस का जो प्राइस है वो बहुत कमाल का है। 9,25,000 के अंदर आपको एक 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार, साथ में एक टर्बो इंजन और साथ में आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। और फीचर्स की लिस्ट इतनी लंबी है, आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी तब आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर्स आपको मिल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको कंसिडर करने चाहिए और या मजबूर करेंगे कि आपको स्कोडा काइलैक खरीदनी चाहिए। वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आप प्लान कर रहे हो 9 से 10 लाख के अंदर एक बढ़िया प्रॉपर एसयूवी, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो फिर आपके लिए है। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर रहे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये क्लासिक प्लस का ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीदोगे ना, तो इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिलेगी। जहाँ पे सामने की तरफ अगर आप बात करते हो 3 बटन्स दे रखे हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। सिर्फ अनलॉक होगा, अनलैच नहीं होगा। ध्यान रखना, आपको जाके बटन दबाना पड़ेगा तब जाके जो है बूट खोलता है। पीछे की तरफ बात करोगे स्कोडा का लोगो मिल जाता है। और मोस्टली जितनी भी इंडिया के अंदर स्कोडा की कार्स इंडिया के अंदर आती है ना, आप नोटिस करोगे उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की चाबी मिलती है, सिर्फ कोडियाक को छोड़ के। बाकी जितनी भी गाड़ियां इंडिया के अंदर आ रही हैं उनके अंदर आपको सेम चाबी जो है दी जाती है। वैसे चाबी में कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं आपको कंप्लेंट भी नहीं कर रहा हूँ कि चाबी में कोई इशू कैसा भी है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर से रिकमेंड करूँगा, अगर आपको चाबी को प्रोटेक्ट करना है, कोई इशू आ रहा है या फिर आपको कवर वगैरह खरीदना है, यहाँ पे कहीं कॉर्नर साइड पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो। और अब दूसरी बात आ जाती है, अगर आप ये क्लासिक प्लस वाला ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीदते हो काइलैक का, कितने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप ऑटोमेटिक के अंदर लोगे तो 9,25,000 रुपए आपको जो है खर्च करने पड़ेंगे। ऑन रोड जानना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब बात करते हैं, अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदते हो ऑटोमेटिक का, क्या कुछ आपको मिल रहा है। सबसे पहले तो एक बार आप फ्रंट लुक की बात करते हो, फ्रंट से गाड़ी बहुत ही सही दिखती है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि भाई गाड़ी के अंदर कमी है। बाकी देखो क्या कुछ है सामने की तरफ। सबसे पहले तो स्कोडा का लोगो मिल जाता है। ग्रिल जो है कुछ इस तरीके की दे रखी है, और नीचे वाली ग्रिल की बात करूं तो वो भी मैट ब्लैक के अंदर आपको जो है मिल जाती है। उसके अलावा कार कभी खराब हो जाए, कुछ दिक्कत आ रही है, टो करना है, वो आप यहाँ से कैप रिमूव करके टो कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको लगेगी बेस वेरिएंट की, वो है गाड़ी की हेडलाइट्स। यहाँ पे जो है प्योर एलईडी सेटअप का ऑप्शन दिया गया है। हाई बीम लो बीम अलग अलग मिलती है। बट अगर आप ऊपर की तरफ जैसे ही आओगे तो अभी फिलहाल आपको इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, बट अगर आप इनको बंद करते हो तो कंप्लीट डीआरएल आपको दिखती है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत कम ब्रांड ऐसे हैं जो कि आपको बेस वेरिएंट के अंदर ये वाली चीज़ें जो है ऑफर करते हैं। काइलैक के साथ में मिल रही है और 9,25,000 में मिल रही है, कहीं ना कहीं अफोर्डेबल डील जो है हो जाती है। और इधर की तरफ से पूरी कार को नोटिस करोगे तो सबसे पहले तो व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग वगैरह बहुत ही सही लग रही है। अगर आपको इतने कम बजट में एक वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए ना, तो इससे बढ़िया ऑप्शन इंडियन मार्केट के अंदर नहीं है। जहाँ पे आपको इंजन बहुत बढ़िया मिल रहा है, चलाने में मज़ा आता है, सेफ्टी तो आपको बाई डिफ़ॉल्ट ही मिल रही है कि अगर आप एक जर्मन कार पर पैसे लगा रहे हो तो सेफ्टी तो कहीं ना कहीं मिलेगी। साथ ही में गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत सही है। 179 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दिया जाता है, तो इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से वो भी कहीं ना कहीं बढ़िया जो है साबित होता है। बाकी हाँ, एक चीज़ ज़रूर से है, अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो तो आपको स्टील व्हील और व्हील कवर का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे जो अलॉय वगैरह रहेंगे वो आपको एज एन एसेसरीज लेने पड़ेंगे अगर आपका मन है तो। अदरवाइज आप इस तरीके से जो है चला सकते हो। बाकी 205, 60, 16, 16 इंचज़ का जो व्हील का ऑप्शन है वो मिलता है। एज एन टायर अगर आप बात करते हो तो टायर साइज़ वगैरह भी ठीक है, इंडियन कंडीशन के हिसाब से कोई भी दिक्कत एज सच नहीं देगा। देन डिस्क ब्रेक वगैरह तो आगे एक तरफ मिल ही जाते हैं। और अगर आप रियर में बात करते हो तो रियर में जो ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है वही मिलता है, डिस्क वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे जो है नहीं दिया जाता है। बाकी डिजाइनिंग वगैरह देख लो भाई, मोस्टली जगह पे अगर आप काइलैक खरीद रहे हो तो मल्टीपल जगह पे ये वाली चीज़ें आपको जहाँ पे जो है मिल जाती हैं। उसके अलावा बॉडी कलर डोर हैंडल्स वगैरह दे रखे हैं, बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर मिलता है। रूफ रेल्स वगैरह आ जाते हैं। और अगर मैं आपको एक बार अंदर दिखाऊं तो एक बार आप थोड़ा सा झलक देख लो इंटीरियर का, बाकी फिर जब इंटीरियर पर प्रॉपर आएंगे तब ज़रूर से चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, एक बार आप रियर वगैरह से भी लुक वगैरह देख लो भाई। रियर से भी गाड़ी बहुत ही सही दिखती है। लाइट वगैरह की बात करूं तो ये जो है एलईडीज़ के अंदर दे रखा है, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट हेलोजन के अंदर मिलती है। इनफैक्ट काइलैक मेंशन करा गया है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह। तो जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो बहुत कमाल के हैं। हालांकि सेंसर और साथ में जो कैमरा है, ये जो कैमरा है स्टॉक नहीं आता है, इसके अंदर एसेसरीज के रूप में जो है इंस्टॉल्ड करा गया है। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ तब बताऊँगा कि मैं ये वाली बात क्यों बोल रहा हूँ। बाकी हाँ, एक चीज़ ज़रूर से, सेंसर वगैरह ज़रूर से बेस वेरिएंट के अंदर दिए जा रहे हैं।
स्कोडा की जो बैजिंग है वो आ जाती है, रियर में डिफॉगर वाइपर में से कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है। हाँ, एलईडी स्टॉप लैम्प वगैरह जरूर से दे रखे एज एन, अगर आप क्लासिक वेरिएंट भी खरीदते हो पेट्रोल मैनुअल के अंदर तो भी सेम चीज़ें जो है दी जाएंगी। वायर्ड एंटेना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और रियर से नो डाउट गाड़ी बहुत ही सही लगती है। अगर आपका बजट 9,25,000 का है ना, या आप 10.5 लाख रुपए मोटा मोटा पकड़ के चलो ऑन रोड कीमत पे आप खर्च करना चाहते हो गाड़ी के ऊपर, तो आप चुपचानी स्कोडा काइलैक का ये क्लासिक प्लस वेरिएंट ऑटोमेटिक के अंदर ले सकते हो। मैनुअल लेना है तो आपके पैसे कहीं ना कहीं थोड़े से सेव हो जाएंगे। और अब मैं आपको एक बार बूट वगैरह खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इस तरीके का ओवरऑल बूट वगैरह तो देखने को मिलता है। यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह तो नहीं मिलेगी, बट हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आप सीट वगैरह की बात करते हो, बेंच फोल्डिंग सीट का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। साथ में जो अपने हेड रेस्ट वगैरह हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और मिलता है साथ में 446 लीटर का बूट स्पेस, जो कि बहुत ही कमाल का है। मतलब इस सेगमेंट में तो इससे बड़ा बूट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो ये भी प्लस पॉइंट हो जाता है। और अगर मैं आपको एक बार इसको उठा के दिखाऊँ तो यहाँ पे टूल किट्स वगैरह, स्पेयर टायर जो है सीट का सिक्योरा ड्राइव है, जिसके अंदर जो साइज़ वगैरह रहेगा 195 65 R15, ये जो टायर साइज़ है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बाकी इसके अंदर क्या है, फिलहाल तो ये लग चुका है, बट अगर आपको देखना है तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कवर आता है। बट कुछ बंदे ऐसे भी रहते हैं जो छोटा वाला इंफोटेनमेंट है उसे निकलवा देते हैं और उनको बड़ा वाला चाहिए रहता है। तो स्कोडा जो है जेन्युइन एसेसरीज के अंदर ये वाली चीज़ आपको ऑफर करता है, जिसका जो प्राइस है 26,499 है इंफोटेनमेंट का, जो कि अलग से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे दिया जा रहा है, इसको कर देते हैं बंद। और उसके अलावा यहाँ पे जो अपना एग्जॉस्ट पाइप है, आई थिंक यहाँ पे नहीं है, आपको इधर की तरफ मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। अब देखो, अगर काइलैक लेने जाते हो ना, काइलैक के अंदर सिंगल ऑप्शन मिलता है इंजन एज, अगर आप बात करते हो 1.0 लीटर का, जबकि मोस्टली जो स्कोडा की कुशाक हैं, सलाविया वगैरह है, वहाँ पे आपको 1.0 और 1.5 दोनों ऑप्शन मिलते हैं। ये 1.0 वाला है, एक बार अगर मैं इसको प्रेस करूँ ये खुल जाएगा। पेट्रोल डालना है वो डाल लो, E5 E10 E20 तीनों को जो है ये सपोर्ट कर लेता है, जो कि कहीं ना कहीं बढ़िया चीज़ जो है इस वेरिएंट के बारे में हो जाती है। और अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसका मेन इंजन, और इसको अपने हेजार्ड वगैरह को जो है बंद कर देते हैं। गाड़ी जस्ट डिलीवर्ड होने वाली है, उससे पहले शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप अप्रिशिएट कर सकते हो, लाइक वाले बटन को ज़रूर से दबा देना। अब मैं आपको उठा के दिखाता हूँ इसका बोनट। ये देखो भाई, ये है स्कोडा का 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन, जो कि 114 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ऑफर करता है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से बहुत ही सही है। अगर आपको चलाने का शौक है ना, परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो ये इंजन आपको डेफिनेटली ऑफर करेगा। साथ ही में वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो, कूलेंट वगैरह की बात करोगे उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और इंसुलेशन वगैरह की बात करूँ तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। उसके लिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई जो वाइब्रेशंस वगैरह हैं वो केबिन के अंदर फील हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेना। और साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो रह गई थी वो ज़रूर से दिखाता हूँ। गाड़ी के अंदर जो रेन सेंसिंग वाइपर वाला ऑप्शन है ना, वो एज एन स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से दिया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक इस बजट की गाड़ी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाती है। मतलब बंदे जो है ना खुश हो जाते हैं इस तरीके की चीज़ें जो है देख के। अब अंदर बात करते हैं, एज एन बेस वेरिएंट आपको कंसिडर करना है नहीं करना है, वो आप एक बार इंटीरियर वगैरह देखो। सबसे पहली चीज़ तो डुअल टोन का ऑप्शन मिलता है बेस वेरिएंट से, जहाँ पे ब्लैक और ग्रे का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे चारों पावर विंडोज़ का ऑप्शन है, मिरर को एडजस्ट करना है वो आप इजीली कर सकते हो। सॉफ्ट टच वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, हालांकि फैब्रिक है, लेदर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। 1 लीटर की बोतल रखनी है वो रख लो। देखो, इंफोटेनमेंट भले ही एक्स्ट्रा है, बट जो कंपनी स्टॉक दे रही है वो दे रही है 4 स्पीकर्स और साथ में 2 ट्यूटर्स। तो अगर आप ये गाड़ी खरीदने वाले हो तो आपको सिर्फ इंफोटेनमेंट का खर्चा करना है और कैमरे का, जो कि कंबाइंड रहेगा। बट उसके अलावा स्पीकर्स वगैरह एज इट इज़ आपको दिए जा रहे हैं, जो कि बढ़िया चीज़ जो है हो जाती है। सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, रिक्लाइनिंग अगर आपको चेंज करना है वो कर लो, आगे पीछे करना है वो आप इजीली जो है यहाँ पे कर पाओगे। और अब आ जाओ अंदर की तरफ, मैं एक बार चाबी को ज़रा बाहर निकाल लेता हूँ और मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले तो थोड़ा सा फैब्रिक सीट्स वगैरह दिखाऊं तो इस तरीके की सिंगल टोन जो फैब्रिक सीट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। और डालते हैं चाबी को इसकी जगह पे। देखो भाई, एक बार घुमाओगे तो ये सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। स्कोडा की ब्रांडिंग वगैरह आती है, हालांकि फिलहाल मैंने म्यूट कर दिया है। तो स्कोडा की बैजिंग ये आ रही है, भले ही आफ्टर मार्केट वाली फील आपको आए या एज एन एसरीज के अंदर लगाया जा रहा है, बट फिर भी जो ओवरऑल फील है वो आपको एकदम जो जेन्युइन वाली आती है ना वही सेम दी गई है, जिसके अंदर फिटिंग वगैरह आपको बहुत सही मिलती है। एक बार डोर को कर लेते हैं क्लोज, डोर थर्ड वगैरह आप मुझे बता देना आपको कैसा फील हो रहा है। और सामने की DRLs वगैरह भी फिलहाल ऑन है, अभी बाहर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके की MID वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे टैकोमीटर और स्पीडोमीटर एनालॉग फॉर्मेट में है, बट जो बीच में डिस्प्ले जो कि
रेंज, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह, ये सारी इन्फो आपको दिखाती है। मान लो व्हीकल डेटा चाहिए, ये सारा कुछ, देन उसके अलावा ड्राइविंग डेटा हो गया, यहाँ पर रेंज हो गया, इकोनॉमी वगैरह हो गया, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे जो है मिलता है। तीनों बंदों की जो सीट बेल्ट वार्निंग है वो भी आती है। फिलहाल आउटसाइड टेम्परेचर देख लो 31 डिग्री फिलहाल दिखा रहा है, जहाँ पे एसी चल रहा है सामने की तरफ, बट फिर भी 31 डिग्री दिखा रहा है, तो गर्मी कहीं ना कहीं अच्छी खासी हो रही है, तो वो चीज़। उसके अलावा लाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, हेडलाइट लेवलर वगैरह दिया गया है। साथ ही मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेस वेरिएंट से जो क्रूज कंट्रोल है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आपको ऐसे देखना है तो यहाँ पे अभी फिलहाल फंक्शनल नहीं है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, फंक्शनल तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्लिकेबल है। तो आपको क्या लगता है बताना भाई, मेरे को तो लग रहा है कि इसमें क्रूज कंट्रोल वगैरह है, बाकी आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा अगर कुछ ऊपर नीचे रहेगा। देन उसके अलावा यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, लाइट और इंडिकेटर्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ से ट्रिप वगैरह, अगर आपको रीसेट वगैरह, टाइम वगैरह चेंज करना है, वो सारा काम आप इजीली जो है कर पाते हो। यहाँ पे बात करें तो एक बार मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा आपको चाइना वाली फील आ सकती है, चाइनीज़ वाली, बट हालांकि ये कंपनी दे रही है तो आप थोड़ा सा रिलायबिलिटी वाली चीज़ इसके अंदर मान सकते हो। इक्वलाइजर वगैरह है, होम पे लेके आए इसको, तो थोड़ा सा लैग फील हो रहा है। दोबारा करते हैं, देखो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायर्ड मिलता है, वायरलेस वगैरह नहीं है। हालांकि इसके अंदर कोई भी यहाँ पे यूएसबी पोर्ट वगैरह नहीं है, बट अगर आप इधर खोलोगे तो यहाँ पे आपको दो यूएसबी पोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि क्वालिटी वाइज ठीक है, एल्युमिनियम फिनिशिंग के अंदर जो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा थोड़ा सा डैशबोर्ड वगैरह को देख के बेसिक वाली फील कहीं ना कहीं आपको लग सकती है। ऊपर की तरफ जो मिरर है वो दिया गया है, जो कि ऐसा लग तो ऑटो डिमिंग वाला रहा है, बट ये ऑटो डिमिंग है नहीं, तो वो चीज़। देन जो लाइटें वगैरह हैं वो सेम एलईडीज के अंदर आपको यहाँ पे जो मिल जाती हैं। बेस वेरिएंट से सनरूफ मिल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़िया चीज़ हो जाती है। बाकी फिलहाल खुले रहने देते हैं, ताकि जब मैं आपको पीछे लेके चलूँ तो आपको मैं फील वगैरह जो है चेकआउट करा पाऊँ। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। देन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता है। और ये रहा भाई 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि कहीं ना कहीं आपको ठीक लगेगा ओवरऑल। हालांकि कुशाक के साथ में तो कंपनी ने 8 स्पीड ऑफर कर दिया है, बट अभी काइलैक के अंदर कहीं ना कहीं आपको 6 स्पीड ही जो है यहाँ पे मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट वगैरह फिलहाल नहीं है। अगर आपको एसेसरीज वगैरह के अंदर कंसिडर करनी है तो आप डीलरशिप पर विजिट कर सकते हो। डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डेफिनेटली देख लेना। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार सेकंड रो की तरफ। अगर आप सेकंड रो की बात करते हो तो वहाँ पे क्या कुछ है, एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे टिकट होल्डर वगैरह ये सारी चीज़ें भी जो है आपको दी गई हैं। आ जाओ भाई, एक बार मैं आपको सेकंड रो वगैरह दिखा देता हूँ। देखो भाई, सेकंड रो के हिसाब से सबसे पहले तो डोर वगैरह बिल्कुल सेम फील हो रहा है। डोर वगैरह में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, ऑल ब्लैक का जो ऑप्शन है वही दिया गया है। यहाँ पे जो फैब्रिक का टच है वो मिल जाता है। स्पीकर वगैरह यहाँ पे मिल रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन जो अपने हेडरेस्ट वगैरह हैं वो तीनों बंदों के लिए एडजस्टेबल आ जाते हैं। आइसोविक चाइल्ड सीट एंकर्स नीचे की तरफ, 3 पॉइंट सीट बेल्ट। तो सेफ्टी वाली चीज़ में आप कंप्लेंट मत करना, सेफ्टी वाली चीज़ें जो है बहुत ही सही यहाँ पे जो है हो जाती है। हालांकि आर्मरेस्ट वगैरह मत एक्सपेक्ट करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। अब एक बार कैमरा स्विच करता हूँ, आप एक बार हेडरूम वगैरह देख लो भाई। मेरी हाइट 5.5 फीट है, उसके हिसाब से अगर आप बात करोगे तो मुझे इतना कुछ जो हेडरूम है वो मिल रहा है। अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है तो आप एक काम कर सकते हो, आप गाड़ी के अंदर बैठ के टेस्ट वगैरह कर सकते हो क्या ये आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। बट हाँ, 5 फुट 6 इंच 5 फुट 7 इंच की अगर आपकी हाइट है तो आप कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल होने वाले हो, तो ये बढ़िया चीज़ हो जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसा, गाड़ी जैसे 4 मीटर के आसपास लंबी है तो आपको नी रूम वगैरह भी ठीक मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है, अब आपको बेहतर दिख जाएगा। बाकी दोबारा से नी रूम वगैरह देख लो। एक काम आप ज़रूर से करना, अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हो तो गाड़ी के अंदर बैठ के देखना, तब आपको आइडिया लगेगा कि क्या ये आपके लिए कंफर्टेबल सौदा है नहीं है, कितना आपको स्पेस मिल रहा है। तो अपने हेल्थ के हिसाब से आप ज़रूर से देख लेना। बाकी एयरबैग वगैरह मिल ही जाते हैं, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक वगैरह, सेंटर में जो लाइट है वो दे रखी है। सनरूफ का व्यू जो है कुछ इस तरीके का आएगा। हालांकि पीछे से इतना ज़्यादा बढ़िया व्यू नहीं आता है, फ्रंट वाले जो बंदे हैं उनके लिए बहुत ही सही है। पीछे थोड़ा सा आपको ब्लैक आउट वाली फील कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर आ सकती है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइट का इशू रहेगा, लाइट का इशू कैसा भी नहीं है, क्योंकि केबिन जो है मोस्टली लाइट कलर के अंदर रखा गया है, तो उसका एडवांटेज आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं फील होता है। ये था भाई काइलैक का बेस वेरिएंट, जो कि क्लासिक प्लस के नाम से आता है, और 9,25,000 के अंदर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए तो कहीं ना कहीं आप ये गाड़ी जो है कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो।
प्राइस मैंने आपको बता दिया, फीचर्स वगैरह बता दिए। वारंटी वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसको अगर आप एक्सटेंड वगैरह कराना चाहते हो ईजिली अप टू आप 5 ईयर तक एक्सटेंड करा सकते हो। और साथ ही में अगर आपको एनुअल मेंटेनेंस पैक चाहिए तो 50,000 के अंडर आपको 5 साल का जो एनुअल मेंटेनेंस पैक है सर्विस वाला, वो भी आपको मिल सकता है। तो डीलरशिप पे बात कर लेना, इसके रिगार्डिंग आपको सारा इन्फो जो है मिल जाएगा। बाकी आपको बेस वेरिएंट लगा कैसा स्कोडा काइलिक का 9,25,000 के अंदर, वो चीज़ आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बट मुझसे अगर आप ऑनेस्टली पूछोगे, गो फॉर इट। अगर आपको इस बजट के अंदर एक बढ़िया रिलायबल स्मूथनेस वाली और ओवरऑल चलाने वलाने के हिसाब से मज़ा है, हैंडलिंग वगैरह, ब्रेक्स वगैरह, सेफ्टी वगैरह सारी प्रॉपर चाहिए, तो आप एक बार काइलिक का ये क्लासिक प्लस ऑटोमेटिक के अंदर ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो। बाकी अपनी राय ज़रूर से शेयर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।